तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, बिहार का नाम स्वर्णिम नेति नेति कहीं जा सुगुन, हाजीपुर से 40 करही निरंतर गान। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण अपनी प्रादेशिक भाषा अवधी में लिखी, वैशाली उस पर बहुत विवाद हुआ। पुरातत्व सर्वेक्षण के परंतु गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि रामायण की कहानी आम इंसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसमें जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के आइडियल्स हैं, उनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उसे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसानों के दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि संसार की करीब करीब हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में रामायण को उतने आदर मिला है जितना भारत में। रूस में पिछले कई सालों से रामायण का नाटक स्टेज पर खेला जा रहा है। उधर इंडोनेशिया में रामायण वहां की लोक कथा, वहां के फोक आर्ट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि प्रमुख विषय। उसका कारण है कि भारत ने दूसरों की धरती पर कब्जा करने के लिए कभी सेनाएं नहीं भेजी, फौजें नहीं भेजी। हमेशा भारत से गए शांति और दोस्ती के दूत, मैसेंजर्स ऑफ पीस एंड लव, जिन्होंने उनकी धरती पर नहीं, उनके दिलों पर कब्जा कर। उन दूतों के साथ गई भारत के वीरों की कहानियां, उनके एपिक्स, रामायण जैसे महाकाव्य। 3.75 million people उसका असर कितना गहरा था, इसका जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में फ्रांस के एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार मिशेलेट के विचार इस प्रकार उद्धृत किए, जिसे जीवन की अनुभूतियों की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाए, उस सागर से भी विशाल, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, जिसमें एक निरंतर शांति, एक अनंत मिठास है। कि 2 हिस्से हो गए। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। यावत् स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महितले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। उसके बाद जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो कवियों और संतों ने इसे बार बार अपने अपने समय और अपने अपने प्रदेश की भाषा में लिखा। दक्षिण की भाषाओं में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। मादेवु गमलाक्षु मम्मेलु देवु, मादेवु गमलाक्षु मम्मेलु देवु, नादी नारायणो नखिल लोकेषु, नादी नारायणो नखिल लोकेषु। उसी तरह महर्षि कंबर ने तमिल में, अलुत्तच्छन ने मलयालम में और नागचंद्र ने कन्नड़ में से लिखा। पूर्व में महाकवि कृत्तिवास ने इसे बंगला भाषा में लिखा और कृत्तिवासी रामायण उनके जीवन काल ही में घर घर में गाई जाने लगी।
उसी प्रकार पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने ये गाथा बड़े भावपूर्ण अंदाज में गाई। श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर, श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर, त्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल, त्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल, नारद वसंते कुटली कीळ, नारद वसंते कुटली कीळ, मधुराक्षरी सरळ आलाप केला, श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर, श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधि में लिखा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहन कोई, तदपि कहे बिनु रहन कोई। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामायण की कहानी इंसान के दिल में इस विश्वास, इस यकीन, इस फेथ को मजबूत करती है कि जब कभी जुल्म की ताकतें यानी ऑटोक्रेटिक पावर्स मानवता और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है, तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी विभूति इंसान के रूप में आती है जो जुल्म की ताकतों और उनके हथियारों का मुकाबला केवल अपनी सच्चाई, आत्मविश्वास और प्यार की भावना से करता है। रामायण की परंपरागत कथा इस बात पर आधारित है कि एक समय जब आतताई शक्तियां रावण के रूप में प्रकट होती है, जो अपनी ताकत के नशे में चूर धरती को अपने पैरों तले रौंदता चला जा रहा है, उस समय धरती, ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं और वो उनके पुकार से द्रवित होकर उनकी सहायता का वचन देते हैं। इस कथा से एक इंसान में सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत आती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होगी और सारे संसार में एक ही नारा गूंजता रहेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। राम सिया राम, जय जय राम। सीता रत्नावली घर पर नहीं है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? जितना प्रेम आप मुझसे करने लगे, यदि उसका दशांश भी राम से करेंगे तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम नाम पावन है, राम की अद्भुत कथा ये रामायण है। मेरा आदेश है, तुम अपनी रामायण लिखना बंद करो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मैंने तुमसे विवाह तो कर लिया है, पर हम कभी पति पत्नी के बंधन में नहीं बच सकेंगे। जय हनुमान तनय संकट हरण, जय हनुमान मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। शांता
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साधारण मनुष्य की भांति दिखा रहे हो। प्रेम की मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो। नारायण नारायण नारायण। ध्यानावस्थित मैं तुम्हारे इस साहस और अपने अपमान के लिए तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ। यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर तुम नररूपी नारायण हो। सप्त ऋषियों में एक ऋषि सबका कल्याण करने के लिए तुम इस धरती पर आए। मिले तो और कभी घर में बंद मत करना, वो बंधन में रहने वाला नहीं। उसकी आंखें कोई साधारण नहीं। क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखा है। अगर तू चाहता है तो तुझे भी दिखा सकता है। मुझे सबूत चाहिए। अगर ईश्वर सचमुच है तो किसने उन्हें देखा? जी जी जी, क्या वो काफी स्वयं मौजूद है। मेरे ख्याल से ईश्वर को छोड़ता ही नहीं। सब झूठे संस्कार। विगत मोह मुनि वृंदा ऋषि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। सन्यासी का कोई परिचय पत्र नहीं है। मैं सन्यासी हूं, और सन्यासी की कोई जात नहीं है। मैं सारा भारतवर्ष घूम कर देखूंगा। मैं पूरे विश्व में भारत की महिमा प्रचार करूंगा। जय ब्रह्म। सन्यासी अपने देश के लिए सोचता है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। हम धन से गरीब हो सकते हैं, लेकिन विचार से नहीं। इनकी रक्षा कीजिए Sisters भगवान। and brothers of America, we believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. नाश हो रहा है प्रभु। अगले 50 वर्षों तक मातृभूमि की पूजा और करोड़ों गरीब देशवासियों की सेवा करनी है। होकर तीनों लोगों को अपने यही तुम पांव लोगों तले से रौंदने को तैयार। विवेकानंद की प्रार्थना है। देव दानव मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव दानव नाग किन्नर गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है कि पहले तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार चिंतन करेगी, और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है, उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं।
राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं प्रभु। आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद। देवादिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। परंतु कर्म के विधान से ऊपर एक ईश्वरी विधान भी है। जब अधिक शक्ति किसी प्राणी को आतताई बना दे और उस शक्ति का ऐसा दुरुपयोग करने लगे कि लोग त्राही त्राही पुकार उठे, उस समय स्वयं ईश्वरी शक्ति उसका विनाश करेगी। उसी विधान के मुताबिक आपका कर्तव्य धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है, मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी, क्योंकि उसे विश्वास होता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ नृत्य गोपाल दास महाराज मौजूद रहे। इस दौरान माहौल बेहद खुशनुमा रहा। राम मंदिर क्या है उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, मैं नहीं हूँ या समाज बिखर जाएगा। आत्मशून्य की भावना धरती सूर्य चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे। जब आप सृष्टि का सारा क्रम शून्य की जब बात होती है, उस पर जब भावना करते हैं तो वो एक वास्तविकता पर उतर रहा होता है, क्योंकि हमारे मन में मैं हूँ। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु, भावना यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। मैं तेरा बेटा हूं। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, वहां उन्हें एक ही विश्वास हो के अंत में सच्चाई की जय होगी। सारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यमेव। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना, यही पुकार है। सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त न हो जाए। कुछ लोगों को तो आज भी यकीन नहीं है। आप तो जानते हैं गुरुदेव खामोश हो गई कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सुना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख
वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी को शिकायत है कि हमने दिन की पूजा की, जब किया हमारे हाथ कुछ लगा। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करें, परंतु उसके लिए लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना, उसमें कहीं से देरी फोकट क्यों? में नहीं मिलता। आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग लोगों को मुनि शिकायत है इसके कि विशेषज्ञ हमने हैं। दिन की पूजा की, जब ये किया यज्ञ हमारे हाथ कुछ उन्हीं के लगा, द्वारा न संपन्न हमको होना शांति चाहिए। मिली, न कोई तो फिर उन्हें कर्म बुलवाइए दिखा सके, गुरुदेव कोई और और विशेषता यज्ञ का मिली। अनुष्ठान कीजिए। लेकिन हमारे नहीं गुरु ने देवी कहा कहती, कि बोना उसके और लिए तो काटने की महाराज को बात को स्वयं भूलना, उनके पास जाकर प्रार्थना कहीं से करनी फोकट में चाहिए। नहीं मिलता। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहां रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। कलकत्ते से निकल चुका हूँ, उससे पहले पहले मेरा रूस पहुंचना बेहद जरूरी है। ये तो जर्मन एम्बेसी है, रूसी एम्बेसी तो सामने है। शायद जर्मनों का यही काम बन जाए। एक मिनट, वो देखो सोवियत सफीर कोस्लो अपनी बीवी के साथ। आप यहीं रुको, मैं इनसे सीधे बात कर लेता हूँ। Seeking asylum in the Soviet Union, there he is, Subhash Chandra Bose. I would like you to persuade Rome to recognize our government of free India in exile. Once Rome agrees, then Berlin and Moscow will follow. When our government is recognized, I propose to raise an army of liberation to march into India through the Soviet Union. हमें तो यहाँ की जबान ही नहीं आती, तो आप फिक्र मत करो, हम भर देंगे। लौट के भर देना। His Excellency वक्त के बहुत पाबंद है। कांग्रेस के तरीकों में अब कोई दम नहीं रहा बेटा। हमें अपनी फौज बनाकर हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा और जर्मनी इसमें हमारी मदद करेगा। हमने इस मेमोरेंडम में हिटलर से आजाद हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत के लिए मान्यता मांगी है। जर्मन गार्ड साथ ले लीजिए। पहरेदारों की जरूरत दुश्मन से मिलते वक्त होती है, अपनों से नहीं। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। How can this be a proper wedding? इन पर सबसे तेज नतीजे जबलपुर से राकेश सिंह जीते तो वहीं कांग्रेस के विवेक तनखा हारे हैं। अन्य सीटों की बात करेंगे, रतलाम मंडला में भी बीजेपी की जीत नजर आ रही है और ये जबलपुर से राकेश सिंह भारी बहुमतों के साथ जीते हुए नजर आ रहे हैं। और भोपाल स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आते हैं। तमाम सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, छिंदवाड़ा बस छूट गया। देखिए, छिंदवाड़ा और गुना, ये तो कांग्रेसी ऐसा मान के चलते थे कि ये विरासत में मिली है और ये कभी नहीं हारेंगे। सच्चाई ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत हुई है और मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर दोबारा से सीट आना, मुझे ऐसा लगता है किसी मेरे कांग्रेसी मित्र ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो छिंदवाड़ा मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही हम नहीं जीत पाए, वहाँ पे क्या कमी रह गई, हम उसको एक बार दोबारा से विचार करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी के जाने के बाद वो हमारे लिए सुनहरा मौका था नकुलनाथ जी से उस सीट को निकालने का। मगर फिर भी उसका स्तर पे जांच होगी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से जो 28 सीटें जो लगभग आज जीतने जा रही है, वो अपने आप में आयाम स्थापित करता है। इससे देश में वापस से जाति पाति और तुष्टीकरण की राजनीति हट के परफॉर्मेंस की राजनीति की शुरुआत हुई है। गुना का किला ध्वस्त कर दिया गया। अब बहुत सारी बयानबाजी हुई थी यहाँ से। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने भी यहाँ पर बयान दिया था कि केपी यादव तो महाराजा के सामने उनके साथ फोटो खिंचाने की आतुर रहते हैं। ये जो तंग भरे बयान थे, क्या ये काम कर गए बीजेपी को जिताने के लिए?
अव्वल तो दिनों से कोई बयान नहीं आया, ना सिंधिया जी की तरफ से ना श्रीमती सिंधिया जी की तरफ से। और इन बयानों का इस परिणाम के आधार पर यदि कुछ लेना देना नहीं बनता, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जितना काम सिंधिया जी ने अपने क्षेत्र के लिए किया, चाहे वो रेल नेटवर्क का हो, रोड नेटवर्क का हो, नहर का हो, सड़क पानी के बुनियादी मुद्दे हों, उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की बात हो, एनटीपीसी के एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, फूडवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट की बात हो, पॉलिटेक्निक की बात हो, सरकारी अस्पतालों की बात हो, स्कूलों की बात हो, पर जिस हवा में ये चुनाव हुआ है, उस हवा में मतदाता के सामने ये विकास के जिन बिंदुओं और पैमानों की मैंने बात करी वो द्वितीयक। यदि राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव हो रहा है तो फिर आदमी को अस्पताल, स्कूल, सड़क, कॉलेज, रोटी नजर नहीं आती है, दूसरे मुद्दे पहले नजर आते हैं। उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ और मैं बहुत साफ बोल के स्वीकार करता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस कैंपेन का जो बहुत सारे धर्म बल से पोषित और चिंतित था, हम लोग डट के मुकाबला नहीं कर पाए और इसीलिए मुकाबला नहीं कर पाए हैं। रोकना चाहूंगी आपको, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है। जल्द हाजिर में चर्चा लगातार जारी है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी दोबारा पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कल शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उससे पहले कल सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले कल सुबह दिन में सबसे पहले अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि तो बड़ा दिन कल बीजेपी के लिए इतिहास रचा जाएगा। बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई है बीजेपी और ऐसे में कल नरेंद्र मोदी सरकार का फिर से शपथ ग्रहण है। उससे पहले कल दिन में सुबह 7 बजे अटल जी की समाधि पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, बाजे 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 बधैया। आप देख रहे हैं वो पर्दे के पीछे की साजिश है, देश को पाने की खुशी और बंटवारे का। बहुत कुछ ऐसा है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जिसे त्रासदी कहा जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यही सब जानने की कोशिश है हमारे इस एपिसोड में। बंटवारा, गांधी और कांग्रेस। दिल्ली में संविधान सभा बैठक कर रही थी। अहम फैसला लिया गया कि मोहनदास करमचंद गांधी अब से राष्ट्रपिता कहे जाएंगे। बैठक से लेकर बाहर नारों का जोर था। लेकिन वो नहीं थे जिनकी जय जयकार हो रही थी। गांधी कहाँ है, ये सवाल उन सबके ज़हन में था जो उन्हें देश के सबसे बड़े दिन दिल्ली में देखना चाहते थे। ऐसा दुनिया के इतिहास में कम ही हुआ है कि जिस आज़ादी के लिए आप लड़े हो वो आपको मिल जाए तो आप खुश हैं। भारत और पाकिस्तान के साझा इतिहास में गांधी वो शख्स थे जो अगस्त के इस हफ्ते में दिखे। उनमें से कई हजारों और भी लोग थे जो कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ दंगे को देखने के लिए फैज अहमद कैद साझा हिंदुस्तान के निशान। 1947 के बंटवारे में उन्होंने पाकिस्तान टूटी फूटी इस आज़ादी पर फैज लिखा। ये दाग दाग उजाला, ये शब वजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त में
सितारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। जवा लहू की पुरस्कार शाहराहों से चले जो यार के दामन पे कितने हाथ पर। दयार हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन। सुबक सुबक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मते नूर, सुना है हो भी चुका है विसाले मंजिले दाम। अभी गयान ये शब में कमी नहीं आई, नजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो। अंगुलीमाल नहीं, अहिंसक है। अहिंसा के पथ पर चलो और निर्वाण प्राप्त करो। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, लोगों को शिकायत है महान कि हमने इतनी पूजा की, अनंत जब किया, ब्रह्मांड हमारे उसमें आप समा को जाए। न हमको शांति, अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुख धाम का नाम। लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकस नहीं होता। मेरे राम और कैकई के इस लल्ला का नाम क्या होगा? त्यागमूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकई कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। भरत, गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना है अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया, हमारे हाथ को लगा, न हमको शांति, अमंगल है ही नहीं तुम्हारी चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना, यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई, आपको तो स्क्रीन प्ले राइटर होना चाहिए था।
इस तरह की आलतू फालतू थ्योरीज में कमीशन को वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही मायने में सारे आजाद हिंदुस्तानियों का सरनेम बोस ही है, क्योंकि वो सारे बोस परिवार के सदस्य हैं। एक साधु नेताजी जैसे एक नेशनल हीरो के बारे में लोगों को वो कैसे बेवकूफ बना सकता है? मैं आपको अपनी थ्योरी बताऊंगा, साथ में सबूत और गवाह दोनों पेश करूंगा। अगर आप मुझसे सहमत नहीं होते तो कोई बात नहीं। Commission now officially comes to an end. क्या दोनों की आवाज एक है? आप पागल हो चुके हैं। मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता, मैं सुभाष जी नहीं हूँ। बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। दम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। क्या आप पानी पियेंगे? मुझे पानी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। आप इसे एक पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं मिस्टर थर। कौन सी पार्टी के सदस्य हैं आप? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ मिस्टर पॉल, आजाद हिंद फौज का सिपाही हूँ। नाम तो सुना ही होगा आपने। या कोई दूसरा कमीशन चाहते हैं आप? बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। दम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। चांदी के हाथी सोने के घोड़े भरे हैं खिलौनों से भर के कोने। चांद खिलौना मांगे रघुवर, चांद खिलौना मांगे रघुवर, भाई नहीं कोई और खिलौने। थाली में पानी भर चंदा उतारे, थाली में पानी भर चंदा उतारे। छप छप खेलत राम सलोने, छप 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 छप। नजर उतारे तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बाल सखा संग दशरथ पुकारे, आवे नाही धूल सने तन लिपटे पिता से। धूल सने तन लिपटे पिता से, दशरथ मगन हटावे नाही, दशरथ मगन हटावे नाही। मन मुस्काए तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वाह वाह सच्चिदानंद वाह, क्या लीला हो रही है। जय हो प्रभु जय हो। एक किसकी जय जयकार हो रही है नाथ? एक ही तो है हमारे आराध्य श्री राम। वाह, बड़ा मधुर संबंध है आप दोनों का। वो आपकी पूजा करें और आप उनकी। जरा हमें तो कराइए उनके दर्शन। ये कैसी लीला हो रही है। लो देख लो, तुम्हें यहीं दर्शन करा देते हैं।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या देवी? स्वयं सच्चिदानंद होते हुए भी एक साधारण बालक की तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसा क्यों नाथ? यही तो एक गूढ़ रहस्य है देवी। यदि साधारण इंसान को सत्कर्म और सच्चाई का रास्ता दिखाना हो तो उसके जैसा बनकर ही उसे आदर्श की राह दिखाई जा सकती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि भगवान जब भी अवतार लें तो एक साधारण मानव की तरह ही काम करें, उसी तरह रोएं, उसी तरह हंसें, आनंद और शोक से प्रभावित हों, और उसी साधारण मानव के रूप में जब वो एक महान कार्य करके दिखाते हैं तो एक साधारण आदमी को भी ये लगता है कि अरे ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए मानव मर्यादा में रहकर उन्हें यह आदर्श स्थापित करना है कि अपने साहस, सत्कर्म और धर्म का पालन करते हुए निर्बल प्राणी भी अधर्म, अत्याचार की तलवार की धार से टकराने का अपूर्व बल अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। देवी, मेरे प्रभु राम के अवतार में जो आदर्श स्थापित कर जाएंगे वो पृथ्वी पर युग युगांतर तक सर्वसाधारण के मन में प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगा, और उसी प्रेरणा से हिंसा पर अहिंसा की, अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय होती रहेगी। धन्य है प्रभु, मेरे मन से भ्रम और मोह सब दूर हो गया है। तुम्हारा मोह तो दूर हो गया है देवी, परंतु हम पर तो कौशल्या के लाल ने ऐसी मोहनी डाल दी है कि अब कैलाश पर एक पल ठहरने को जी नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे नाथ? बस हम भी अपने 11वें रुद्र के अंश में पृथ्वी पर बजरंग के रूप में अपने आराध्य श्री राम की सेवा करेंगे।